एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो तक आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, ठीक है, भगवान करे आप सबकी सारी विशेज़ पूरी हो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, आप को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले परमात्मा की। ठीक है, एंड हम सभी पे परमात्मा की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बना रहे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आज का जो रीडिंग है आप लोगों के लिए, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है 2024 आपके लिए क्या कुछ धमाका और ब्लेसिंग्स अबंडेंस लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज की कार्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग होने वाली है। अगर पाइल 1 में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपके लिए पाइल नंबर 1 है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 31 21 23 25 27 और 29। ठीक है, पहला कार्ड है। एंड दूसरा जो कार्ड है, दूसरा जो ग्रुप है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है, सो ये दो ग्रुप्स है। आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट करके टाइम से जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये जो दो कार्ड्स है यहाँ पे, यहाँ से अगर आपको किसी भी रीज़न से अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप नहीं जाना चाह रहे हो, आज की रीडिंग को आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाह रहे हो, तो जो भी रीज़न से आया आप जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत से कार्ड है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आपको उस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है इंट्यूटिवली, और फिर टाइम से जाके जो है कि अपनी रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आंखें बंद कीजिए एंड सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत दोनों कार्ड पे गौर कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी पहला कार्ड आता है आपके सामने, जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो वही रीडिंग आप लोगों के लिए होगी। ठीक है, जो दोनों ऑप्शंस रखे हैं आप अपने कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या होने वाली है रीडिंग, आपको क्या कुछ मिलने वाला है 2024 आप लोगों के लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, क्या कुछ अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, कौन सी खुशियाँ, क्या क्या आप लोगों को चीज़ें जो है कि 2024 में मिलने वाली है। ऑलराइट, सो आई होप आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, एंड मैं कार्ड को सफल करूँगी, नॉकआउट करूँगी पुरानी एनर्जीज को, और ऑलरेडी कार्ड चार्ज रहते हैं बट स्टिल मेरे को लगता है कि एक बार जितनी भी पुरानी एनर्जीज़ है, ठीक है, अगर वो नॉकआउट करके एक फ्रेश रीडिंग जो है कि आप लोगों को दूँ। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे कार्ड नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों के लिए कुछ नए डोर ओपन हो रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ओपन हो रही है। आप लोगों के प्रेयर्स जो है ना, ऐसा कुछ जो आप बहुत दिन से प्रे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंड तभी भी मतलब आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी में रहे हो कि लाइक बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करना, ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हो बट आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही, फिर भी आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं संतोष बनाए रखे थे कि भगवान ने आपको जो भी दिया है अच्छा दिया है। ठीक है, एंड आगे भी चीज़ें आपके फेवर में ही करेंगे, तो वो एक एनर्जी में जो आप थे, ठीक है, वो जो है ना, वो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि अब वो आपके प्रेयर्स जो है सुने जा रहे हैं। आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ 2024 में ऐसा फील होगा कि जिस पॉसिबिलिटीज़, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ना बहुत लंबे समय से, ठीक है, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 कि जो दरवाजे आपके लिए बंद हो गए थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, तो वो एक साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों को पहले एक चीज़ पे फोकस था, आपको लग रहा था कि एक दरवाज़ा यहाँ पे बंद पड़ा है तो आप पता नहीं क्या होगा आपकी लाइफ में, बट आपके लिए एक ही साथ इतने सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं ना, मतलब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका चांस होगा, ठीक है, कि अब इतने सारे दरवाजे, इतने सारे ऑप्शन है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। और कुछ जगह से आप लोगों के लिए ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही है जहाँ से आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ से, तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपका जो पर्सनालिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा अपने आप को, या लोग जो अभी आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको अभी देख रहे हैं ना,
वो 2024 में आपको एक नई पर्सनालिटी पाएंगे, ठीक है। आप उन मतलब जब आप उन लोगों से मिलोगे तो फिर आप लोगों को तो जो लोग जो लोग आपको देखेंगे 2024 में ना, तो उनको लगेगा कि यार ये वो बंदा या फिर वो बंदी, ये वो पर्सनालिटी ही नहीं है जिनको वो जानते थे, जिनको वो पहचानते थे। एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, एक अलग सा ग्लो रहेगा आपके ऊपर, एक अलग सा स्ट्रेंथ रहेगा आपके अंदर। तो मुझे ये चीज़ भी बढ़ती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कुछ इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ वर्क यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ें नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। डोर टू वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे डोर्स आप देख सकते हो इस कार्ड में। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, कुछ ऐसे आपके लिए ना दरवाजे खुल रहे हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और बहुत ज़्यादा पैसा लेके आने वाला। तो 2024 आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी लेके आ रहा है। जब हम बात करते हैं अबंडेंस की, तो वो सिर्फ फाइनेंस वाइज नहीं होता, आपके हर एस्पेक्ट होता है लाइफ में। बट स्पेशली यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा मुझे अभी जितने कार्ड्स हैं उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए 2024 बहुत सारा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आप लोगों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं जो कि पैसे से रिलेटेड है, और आपको बहुत सारा पैसा लेके आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओके, मतलब आप लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मल्टीपल सोर्सेस होंगे इनकम के, ऐसे बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं जहाँ से आप पैसा अर्न कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है ना, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप जो है ना उससे बाहर निकल पाओगे, आप एक रिजुविनेशन की एनर्जी में जा रहे हो। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा ना, अभी आपको मैंने ये कार्ड देख के बोला कि आप कुछ इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है आप लोगों को। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, किसी तरीके का इनर वर्क कर रहे हो जो कि आपके इनर पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करा। और जब आपकी इनर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना कि आपका सराउंडिंग्स, आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोग आपसे कैसे इंटरेक्ट करें, आप अपने आउटर इन्वायरमेंट में किस तरीके से वर्क करें, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वही एनर्जीज मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को आप उस पर ध्यान दे रहे हो, अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। और क्या हो रहा है ना कि आपके सारे चारों सराउंडिंग्स में, आपके ऑरा में, आपके एनवायरनमेंट में, आप वर्क प्लेस पे आपके लोग जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, वो पर्सनालिटी आपको पाएंगे ही नहीं। तो एक ट्रांसफॉर्म सी पर्सनालिटी मुझे आप नज़र आने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए, किसी बड़े से गोल या बड़े से किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है कि पूरी होंगी यहाँ पे, ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ओके, हो सकता है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, ठीक है। आप अपने आप में अंदर चेंजेस ला रहे हो, समवेयर अपने थ्रॉट चक्रा पे भी वर्क कर रहे हो। आप ये भी सीख रहे हो कि लोगों से किस तरीके से अच्छे से बात करना है, किस तरीके से फ्लुएंटली बात करना है। हो सकता है कि आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की वजह से डर लगता हो, ठीक है, लोगों के सामने को अपने बात को बोलना, उसमें आप लोगों को डर लगता हो, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर पा रहे हो। हो सकता है आप अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, ठीक है। और क्या है, व्हाट डू वी हैव, बताएं एंजल्स। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गॉडेस ऑफ द मून है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी एंजाइटी के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने फियर के ऊपर वर्क कर रहे हो, और ये जो इनर वर्क आप कर रहे हो ना जिस भी तरीके से, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला। आप एकदम अलग से पर्सनालिटी लोग आपको देख पाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपका फियर है, जो भी आपका एंजाइटी है, वो सारा लेट गो होगा। उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर पाओगे। आपके लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31, 19, 3, 9, ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आपके लिए मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एक्शंस, तो अगर आप लोगों के लिए ये कार्ड नज़र आ रही है कि अभी तक आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं थे ना, तो जो पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ओपन अप हो रही है ना, वहाँ आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने फील्ड में आप एक्शन ले रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बना रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। कहीं ना कहीं अभी तक आप ऐसी एनर्जी में थे कि बस आपको
काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्लानिंग्स कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो, बट आपको ये चीज़ें अब समझ में आएगी कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, ठीक है। आपकी जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, देखो यहाँ पे बिल्कुल जो ना इधर आया कार्ड ना इधर आया, ठीक है, बिल्कुल एकदम डोर टू वैल्यू की जो कार्ड है ना, एकदम उसके नीचे ये कार्ड आया। मतलब जो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अभी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, या आपकी अर्निंग नहीं हो पाती उतना, आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो ये 2024 जो है कि आपको माला माल करने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे कार्ड साफ साफ आप लोगों के लिए नज़र आए हैं, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए न्यू फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों को लाइफ में 2024 में कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, ठीक है। ये कोई फ्रेंड सर्किल का ग्रुप हो सकता है, और अगर आप सिंगल हो ना, तो आपके लाइफ में एक ऐसी वुमेन आने वाली है जो कि आपके दिल को चुरा के रख लेगी, जो कि बाकी लोगों से डिफरेंट होगी। आप मदरली नेचर उस पर्सन में पाने वाले हो, मेल या फीमेल, आप जैसे भी हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आई मीन टू से कि अगर जो आप पर्सन हो, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, मेल देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली जो है कि फीमेल एक ऐसी मिलेंगी आपके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार करने वाली होगी, पैम्पर करने वाली होगी, सपोर्ट करने वाली होगी। एंड उसके बाद आप लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप फीमेल हो तो आपको ऐसे मेल मिलने वाले हैं ना, जो कि एकदम माँ की तरह जैसे ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी मदर आपका ख्याल रखती है ना, उसी तरीके की पर्सनालिटी मुझे ये पर्सन भी लग रहा है। मैं यहाँ से एक कार्ड और लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आई है आप लोगों के लिए, वो ये चीज़ बता रही है कि 2024 आप लोगों के लिए खुशियाँ के साथ साथ हीलिंग भी लेके आ रहा है। अगर कोई आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं बॉटम से, वो है मैजिशियन की एनर्जी। बहुत कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप वेट कर रहे थे कि आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आए, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। ये पर्सन आप लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से भी आ सकते हैं, और जो भी होंगे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या कुछ चीज़ें हैं। सो एंजल गाइड कीजिए, परमात्मा गाइड कीजिए। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं, डिवाइन आप लोगों को और क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए। ओके, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी पर्सन का वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो, या फिर मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, वो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, जो कि फॉरेन से हो, या फिर आप फॉरेन सेटल कर सकते हो इन नेक्स्ट ईयर 24 में, ठीक है। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि मुझे सेटल होना है, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। या जॉब के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप वो चीज़ को सोच रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ से भी है, ठीक है। और मैंने आप लोग को जो दिखाया था ये वाली कार्ड, ठीक है, यहाँ पे बॉटम से जो आप लोगों के लिए एनर्जी थी वो भी मैजिशियन की थी। तो दो बार मैजिशियन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि हाँ, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और आप ऐसे भी इंसान मुझे नज़र आ रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो है अचीव करने में। और क्या है, डिवाइन गाइड करे, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं। जो ये कार्ड है आप लोगों के लिए, वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का। मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है अब तक, इस वक्त तक, ठीक है। अगर किसी चीज़ को लाइफ में आप लेके स्टक फील कर रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे कि ये अपनी फैमिली की वजह से हो, या अपने फ्रेंड्स की वजह से हो, या अपने पार्टनर की वजह से हो, अगर आपको अपने करियर में कहीं भी ब्लॉकेजेस फील हो रही थी ना, तो वो सारे बंधन को आप तोड़ते हुए एक अलग एनर्जी में जा रहे हो और अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के चलते आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, आप बंधा फील करते थे, मतलब एक बंधन सा आपको फील होता, तो वो सारे बैरियर्स को आप तोड़ के नई पॉसिबिलिटीज़ को अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पूरे ख़ानदान में ऐसे इंसान बनने वाले हो जो कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला, या कुछ अपने जो भी ख़ानदान है वहाँ पे ना आप कुछ डिफरेंट करने वाले हो, बाकी के लोगों से कुछ बड़ा अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, ओके। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने फियर्स को, आप अभी ऐसी एनर्जी में हो ना कि बहुत ज़्यादा सैडिश एनर्जी, बंधा हुआ फील करते हो, रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, लॉस्ट फील करते हो,
हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। तो ये एनर्जी को निकल के आप इस एनर्जी में आओगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप सेलिब्रेट करोगे, खुद को एंजॉय करोगे, सेल्फ लव करोगे, फ्रेंड्स को एंजॉय करोगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अचानक से होने वाली हैं, और इसके अलावा आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने गुस्से के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो। आप जैसे कि इनर वर्क जो कर रहे हो ना, वो आप लोगों के लिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है कि आप एक नई पर्सनैलिटी लोगों को दिखोगे, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे ना, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा रहा है, ठीक है, रश नहीं कर रहा है, बहुत चीज़ों को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक बैलेंस आप लोगों में नज़र आ रहा है, ठीक है, एक कामनेस जो है कि आप लोगों में ये चीज़ें जो है कि नज़र आ रही है मुझे। यहाँ वर्ल्ड की कार्ड है और यहाँ टेम्परेंस की कार्ड है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में बैलेंस और एक नया चैप्टर आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखो तो ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नई जो साइकिल आप लोगों की जर्नी जो है कि स्टार्ट हो रही है, वो आप लोगों के लिए देखो चेंज करने का, इसको ईजिली ओवरकम करने का, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, वो सुपर्ब होंगी, ठीक है। आप उस चीज़ पर डिज़ायर, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने में और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में यकीन करोगे, और ये चीज़ें आप करते भी रहोगे, ठीक है। एंड अपने पर्पस पे आप फोकस कर रहे हो, अपने फियर को रिलीज़ कर रहे हो, साथ ही साथ आप सच बोलना सीख रहे हो, आप अपने थॉट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हो, जो कि यस दिस कार्ड तो यहाँ पे नज़र आ रहा है वॉइस ऑफ ट्रूथ का है इंसान। मुझे लग रहा है ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको झूठ से नफरत है, ठीक है, ना खुद ये बोलना पसंद करते हो, ना चाहते हो कि लोग आपसे ये चीज़ करें, ठीक है। तो आप अपने थॉट चक्रा के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए और ले लेती हूँ यहाँ से, एंड जो कि हायर लर्निंग। सो मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आप लोगों की। आप लोग ना एक साल, ये जो 2024 है ना, आप लोगों को ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ सिखा के गया है ये 2023, और ये सारे एक्सपीरियंसेस को आप 2024 में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है इनर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। तो इनर स्टडी जो है, आप समझ रहे हो कि इनर स्टडी का मतलब, तो पहला 2 चीज़ है यहाँ पे, आप अपने लाइफ में अंदर से जो करना चाह रहे हो उसको करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। दूसरी, आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपने अंदर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। और यहाँ पे बॉटम से जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए, आप बहुत इन्फिनाइट पोटेंशियल वाले इंसान हो, ठीक है, आप गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो सबके अंदर नहीं होती है। तो आप गॉड गिफ्टेड इंसान मुझे लग रहे हो, ठीक है। तो आपको डिवाइन ने कुछ डिफरेंट बनाया है, ठीक है, अलग सी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को दी है, और ये पॉसिबिलिटीज़ और ये जो चीज़ें आप लोगों को मिली हैं, यूनिवर्स चाहती है कि आप इससे सबका भला करो, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपकी सारी विशेष पूरी होगी। जो भी यहाँ तक इस रीडिंग को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? चलिए देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। 2024 आपके लिए क्या कुछ धमाका लेके आने वाला है, यहाँ पे इस रीडिंग में देखने वाले हो। तो आई होप आप रेडी हो इस रीडिंग को देखने के लिए। चलिए देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। हैप्पी फैमिली, वाओ। जो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए वो है हैप्पी फैमिली का। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों को 2024 में अगर कोई फैमिली इश्यूज़ आप लोगों को चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो आप लोगों के वो फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स में प्यार बढ़ेगा, अपने रिलेटिव्स के साथ प्यार बढ़ेगा, अपने फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही है, मुझे यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आपकी फैमिली, अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हो या सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो या फिर बताने वाले हो अपनी फैमिली को, या आपकी फैमिली तैयार नहीं है, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और आपकी फैमिली जो है कि उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। और देखती हूँ आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हो, ठीक है। अभी आप मुझे एक ऐसे इंसान लगोगे ना 2024 में, अगर मैं आप लोगों से मिलूँ या देखूँ या जो भी लोग आपसे मिलेंगे, ठीक, को देखेंगे, आपसे मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आप इस एनर्जी में होंगे ना कि आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ले रहे हो लाइफ में, लोगों से आगे बढ़ रहे हो, सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एंड देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। मुझे यहाँ पे हर्ट
ब्रोकन हार्ट की जो एनर्जी है वो ये भी बता रही है, अगर आपको कोई लव रिलेशनशिप की वजह से कोई ट्रॉमा है तो आप उसको भी ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। इसको लेट गो करोगे, इस पर्सन को लेट गो करोगे जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको बुरा फील करवाया है और डिवाइन ने जिससे आपको अलग करवाया है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बार बार उनको प्यार दिखाने पे भी ये पर्सन को इट इज़ लाइक कि आपने अपना दिल निकाल के उस पर्सन के सामने रख दिया, बट फिर भी उस इंसान को कोई कदर नहीं हुई है आपकी। हाँ, तो ये पर्सन आपको जो है ना कि छोड़ के चले गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान से, ऐसे रिलेशन से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो, एक नई एनर्जीज़ में आ रहे हो। और क्या है डिवाइन मुझे बताएं, क्योंकि पॉजिटिविटी आप में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। आप इनर वर्क कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप इनर वर्क भी कर रहे हो, मतलब अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए हो सकता है आप कुछ वेट लॉस, वेट गेन या फिर हेयर कलर करवाओ या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। अपने लुक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले, बहुत सी अलग से खूबसूरत सी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है। तो न्यू बिगिनिंग्स के साथ ये जो नया अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है ना, बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इस कार्ड में आप देखो, कार्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है, तो आपके लाइफ में ना जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कि इतना खूबसूरत होने वाला है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जितना भी ये जो 2024 है आप लोगों के लिए, वो बेस्ट ईयर आप लोगों के लिए होने वाला अभी तक का जितना भी साल है, ठीक है। उसमें से आप लोगों के लाइफ में ये भी है कि बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये 11 यहाँ पे ये दो कार्ड है, ठीक है। 11 नंबर की कार्ड है एंड ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए 22 की कार्ड है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपको 2222 के नंबर दिख रहे हो या 11 नंबर दिख रहा हो। तो बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपका टाइम आ चुका है, आपके लाइफ में बैलेंस और अबंडेंस, आप दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ कर रहे हो, अट्रैक्ट करो। आप जो एक्शंस लोगे ना अभी 2024 में, वो आपके लाइफ में बैलेंस लेके आने वाला है, वो आपके लाइफ में जो कि अबंडेंस लेके आने वाला है, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं। मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन होगे, मेन या वुमेन जो भी देख रहे हो, आपकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि आप लोगों का ख्याल कर रहे हो, लोगों को प्यार कर रहे हो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद एक ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो जो कि इंडिपेंडेंट होगा। फाइनेंशियली वो पर्सन किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है तो आप पोजीशन पे होगे एक्चुअली, जहाँ पे कि लोग आपको ना और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसे पर्सन मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हो कि जो कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है और साथ ही साथ लोगों की भी केयर कर रहा है, लोगों का ख्याल रख रहा है। आप में जो पेशेंस लेवल है ना, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, ये जो भी जिसने भी आपको तोड़ा है, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप टूटे हो, या एक रिलेशनशिप हो सकता है या आपका किसी वर्क की वजह से हो सकता है, या जो भी रीज़न है, जिस भी वजह से या यूनिवर्स ने आपका ये टेस्टिंग लिया है, आपको तोड़ा है, वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हो ना कि जो फील होगा कि जितना बुरा होना था लाइफ में वो हो चुका है, अब मुझे कोई चीज़ें तोड़ नहीं सकती। अब मेरे अंदर का पेशेंस लेवल इतना बढ़ गया है, इतना धैर्य बढ़ गया है मेरे अंदर, इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मुझे अब लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत ईजिली आता है। तो एक अलग सी ही पर्सनैलिटी, एक अलग सी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है। अगर कोई हो सकता है कि आप लोगों के लिए इश्यूज़ चल रहे हों कोर्ट वगैरह में, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए ओवरकम होती हुई नज़र आ रही है। आप एक नई इंट्यूटिव पर्सन बोल रहे हो, मतलब मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। कहीं ना कहीं आप थर्ड आई आज्ञा चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हो, थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। आप एक अलग सी इंट्यूटिव पावर जो है कि इंट्यूशन पावर जो है ना कि वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो कोई अगर लीगल इशूज़ चल रहा है तो आप लोगों की वो चीज़ आप ओवरकम कर पाओगे, वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है आप लोगों के लिए, ये भी चीज़ मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है ना कि लव मैरिज हो सकती है और ये लव मैरिज आप कोर्ट में कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लव मैरिज की भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं।
एंड अभी जो रीडिंग आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगा, उसके बाद आप लोगों की फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड होगा। तो वो तो बहुत कुछ सोच रखा है मैंने भी आप लोगों के लिए, अलग अलग कौन कौन सी रीडिंग लेके आनी है, तो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पर डोर टू वैल्यू की एनर्जी है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ओपन अप होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना जो कि बहुत सोच समझ के जो है ना, जो कि बहुत सोच समझ के ले रहा है एक्शंस। पहले तो आप अपनी भावनाओं में बह जाने वाले इंसान थे, वो आपको कुछ भी कह दे रहे हैं, कैसे भी उल्लू बना दे रहे हैं, बट अभी आप जो है ना कि ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर जो कि आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ठीक है, आपकी मनी पूरा चक्र जो है कि एक्टिवेट हो रही है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। जिस तरीके से आप इंसान होना एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाओगे जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके ही सोलमेट होंगे, जो आपकी ही पर्सनालिटी से मैच करेंगे, ठीक है। ये भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, ठीक है। और यही पर्सन जो है कि आपके लाइफ में प्यार लेके आने वाले हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी के साथ ये कार्ड आके कंफर्मेशन दे रही है कि जब भी हो सकता है कि आप जब अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अपने काम करो, तो उसके थ्रू आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी का ही होगा, आपके टाइप का ही होगा, और यही पर्सन जो कि आपके लाइफ में जो है कि लव लेके आने वाले, ठीक है। मैंने कार्ड्स की एनर्जी को नॉकआउट नहीं किया है, इसलिए मैं कार्ड्स अभी नहीं लूँगी आप लोगों के लिए। चलिए, अब जो कार्ड आप लोगों के लिए गिरेगी वो कार्ड मैं लूँगी। सो डिवाइन मुझे गाइड करे, परमात्मा मुझे गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं। लेट्स ओके, ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है ना कि आप थ्रॉट चक्र के ऊपर तो वर्क कर ही रहे हो, बट ये जो पर्सन आने वाले हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ में, ये जो पर्सन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं ना कहीं बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो कि आपके लाइफ में लव के साथ बैलेंस लेके आने वाले। साथ ही साथ ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को इस इंसान से बात करके, जब भी बात करोगे आप इस इंसान से, आपको बहुत ज़्यादा दिल हल्का फील होगा, एंड आपको ऐसा फील होगा ही इज़ द ओनली वन फॉर मी या शी इज़ द ओनली वन फॉर मी। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अचानक से आपकी, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है कि 2024 जो है आप लोगों के लिए ऐसा लेके आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, आपकी पावर हाई हो जाएगी। आप लोगों के अंदर जो लोगों को समझने की या काम को समझने की, एक्शन लेने के लिए जो भी आप प्लान करते हो सकता है आप अभी ओवरथिंक करते हो, बट एक ऐसी पर्सनैलिटी है मुझे नज़र आ रहे हो जो कि आपको फील पहले से ही हो जाएगी कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बुरी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, आप एक बेटर इंसान बन रहे हो, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। डिवाइन गाइड करे और क्या चीज़ें हैं 2024 और क्या लेके आने वाला है जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं। ओके, मुझे यहाँ आप लोगों के लिए जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये चीज़ है हायर लर्निंग की। ये दो कार्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहे हैं आप लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, और कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स आप लोगों की बढ़ रही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आँखों से नहीं देखते, बट वो चीज़ हमारे सराउंडिंग में होती है, वो चीज़ हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ों को आप फील कर पाओगे, आपके अंदर एक जो स्पिरिचुअल पावर होता है वो बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा। तो ये चीज़ हो सकती है कि आप लोग जो है ना कि बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्विकली करोगे। मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, जिस तरीके की पर्सनालिटी आप बन रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी आप बनोगे, ठीक है। जो मेडिटेट या जो इनर वर्क कर रहे हो ना आप, उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, साथ ही साथ जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे ना चीज़ों को, वो बहुत ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। यही कार्ड आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। चलिए, एक कार्ड यहाँ से मैं और लूँगी, 2 कार्ड्स मैं लेती हूँ, एंड फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इनर वर्क अगेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आप अपनी इनर वॉइस के ऊपर जो है ना कि ट्रस्ट करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास होगा आप लोगों को। एंड मैजिक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, मैं बात कर रही थी मैनिफेस्टेशन की, और सेम आप लोगों के लिए कार्ड आके ये कंफर्मेशन दे रही है कि यस, आप जो तरीके की पर्सनालिटी बन रहे हो, आप जो विजन कर रहे हो ना, जो आप ड्रीम देख रहे हो ना, जो आप गोल बना रहे हो ना, वो रियलिटी होगी ही होगी अगर आप फोकस रखोगे तो, ठीक है। और जिस तरीके की एनर्जीज में आप जा रहे हो ना, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज वो एनर्जी आप लोगों को एक डिफरेंट रियलिटी आप लोगों की ज़िंदगी की बताएगी जो सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। आप बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज़ में चीज़ों को बिलीव कर पाओगे, और जो आपकी इनर नोइंग्स होंगी ना वो बाकी लोगों से डिफरेंट होगी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ लास्टली आप लोगों के लिए देख लेती हूँ और क्या चीज़ें हैं
नहीं ले पाऊंगी आप लोगों के लिए ये वाली कार्ड, बिकॉज नॉकआउट नहीं किया एनर्जीज। लेट्स सी क्या चीज़ें, लेट्स सी डिवाइन गाइड करे, परमात्मा गाइड करे, ठीक है, कि क्या चीज़ें होने वाली हैं 2024 में और कौन कौन सी चीज़ें हो रही जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है। एंड कहीं हो सकता है कि आप कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं और सेटल हो रहे हो, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपकी जो ब्रोकन हार्ट है वहाँ पर आप लोगों के लिए लव में आप लोगों की लव लाइफ में कोई पर्सन आने वाले हैं जो आपकी हील करने वाले हैं, जो कि मैंने ब्रोकन हार्ट को कार्ड को देख के ही आप लोगों को बता दिया था। ओके, तो जिस एनर्जी में आप जा रहे हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपकी ब्रोकन हार्ट हील हो पाएगी। मुझे ये चीज़ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की कुछ लोगों की आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है अगले साल तक, ठीक है, 2024 में। और ये पर्सन होंगे ना जो आपके बाहर आप उनके साथ सेटल कर सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन जॉइंट फैमिली के हो सकते हैं, आप किसी जॉइंट फैमिली में चले जाओ। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है 2024 में आपको जो कुछ भी मिलने वाला है, ये रिलेशनशिप हो, अबंडेंस हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी है चीज़ें, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएंगी। हो सकता है लोगों की नज़र आपके ऊपर है, नज़र लग जाए, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। तो 2024 में आपकी बहुत सारी लाइफ में ब्लेसिंग्स कंप्लीट हो रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी हो सकता है आपकी मैरिज भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है वो चीज़ वो चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, कहीं अब्रॉड में, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो जाओ। रीजंस और पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड जिस पर्सन से आपकी शादी होगी और ये जो पर्सन आपकी लव लाइफ में आएंगे उनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या फिर वो टॉरस साइन हो सकता है उनका, या फिर ये भी अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस एंड जो लियो आप लोगों के लिए साइन आए हैं मेजर अरकाना से आए हैं। यहाँ माइनर अरकाना से जो साइन है वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है कि उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।